ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, वट सावित्री के दिन घर में वट वृक्ष की टहनी को तोड़कर लाने से, उसकी पूजन करने के बाद में टहनी को कचरे में फेंकने से हम पुण्य की बजाय पाप के भागीदार बनते हैं। वट सावित्री व्रत, वट पूजा हमारी आस्था से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में व्रत वाले दिन यदि हम वृक्ष को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी टहनी को तोड़कर घर में लाते हैं, तो क्या ये उचित होता है? जब महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन का व्रत रख सकती हैं, तो क्या वे आसपास कोई वट वृक्ष ढूंढ करके वहां सामूहिक रूप से पूजन करने के लिए नहीं जा सकती? ऐसे में जब कोई महिलाएं वट वृक्ष की टहनी को तोड़कर घर में लाती है और पूजन करने के बाद हम उस टहनी को कचरे में फेंक देते हैं, पूजा करने के बाद बरगद की टहनी को कचरे में फेंकते हैं, तो हम पुण्य की बजाय पाप के भागीदार बनते हैं। तो ऐसे में इस पाप से बचने के लिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और वट सावित्री के दिन बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर सामूहिक रूप से पूजा करना ही शुभ माना जाता है। महिलाएं जेठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखती हैं, जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसलिए जेठ अमावस्या के दिन शनि जयंती का त्योहार भी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वट सावित्री का व्रत साल 2023 में 19 मई दिन शुक्रवार का रहेगा। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष के यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर विधि विधान से पूजा करें। वट वृक्ष से जुड़ी सामग्री क्या क्या होती है, किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो कैसे हमें ये व्रत करना है, ये सब वीडियो में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पति की दीर्घायु के लिए यदि आप ये व्रत रख रहे हैं तो सावित्री के पूजन का समय रहेगा 19 मई सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक का समय शुभ रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा कर सकती हैं। वट सावित्री का व्रत कैसे करें, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं? वट सावित्री व्रत की सामग्री में आपको शामिल करना है सावित्री सत्यवान की मूर्ति। अगर मूर्ति नहीं है तो मन ही मन आप इनका ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कच्चा सूत लेना है, अक्षत लेने हैं, ध्यान रखिए अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सिंदूर रखना है, सुहाग का सामान रखना है, बांस का पंखा, एक लाल कलावा, धूप दीप, मिट्टी का दीपक, घी और बरगद का फल या बरगद के पत्ता आप रख सकते हैं। मौसमी फल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, सुपारी, रोली, बतासे, 1.25 मीटर कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा, नगद पैसे थोड़े से रख सकते हैं। और अगर आपने घर पर कोई पकवान या मिठान बनाया है तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो ये सब सामग्री आपकी पूजा के लिए होनी चाहिए, जो आपको बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करनी है। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको लाल रंग की साड़ी पहननी है, 16 श्रृंगार करना है। ये व्रत करवा चौथ के व्रत के समान ही होता है। तो जिस तरीके से करवा चौथ में हाथों में मेहंदी लगती है, लाल रंग की चूड़ी पहनी जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, उसी तरीके से आपको वट सावित्री के व्रत में भी तैयार होना है। इसके बाद में घर में पूजा करने के बाद में आपको वट वृक्ष के नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जिस स्थान पर आपको बैठकर पूजा करनी है उस जगह को साफ करके वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, ताकि आपकी वो जगह पवित्र हो जाए। इतना करने के बाद में आपको बरगद के पेड़ की पूजा करनी है। वहाँ पर आपको धूप दीप जलाना है, अक्षत चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं और जो भी आपने मिठाई चढ़ाई है वो मिठाई अर्पित करनी है। इसके बाद में आपको बरगद की पूजा करने के बाद में जब आप वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, चारों ओर जब परिक्रमा करेंगे बरगद की, तो आपको कच्चा सूत लपेटना है। कम से कम आपको 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी इच्छा है तो 11 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 21 परिक्रमा भी, लेकिन कम से कम आपको 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद वहाँ पर बैठकर आपको कथा सुननी है या आप किताब से कथा को पढ़ भी सकते हैं। कथा पढ़ते समय आपके हाथ में भीगे हुए चने होने चाहिए और जब आप शाम के समय व्रत का पारण करते हैं तो आपको व्रत का पारण इन चनों को खाकर करना है। चने आपको चबाने नहीं होते, भीगे हुए चने होने चाहिए। इन चनों को आपको निगलना होता है। ध्यान रखिए, जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें पहली बार व्रत को कर रहे हैं तो ये व्रत आपको अपने मायके से शुरू करना चाहिए। सुहाग की सामग्री जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको अपने मायके से ही लेनी है, ससुराल की नहीं लेनी है। इसके अलावा यदि आपको मासिक धर्म आ जाता है तो आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा आप किसी घर की दूसरी महिला से करा सकते हैं। कथा सुन सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा जो करानी है वो किसी और से करानी है, आपको खुद पूजा नहीं करनी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ये हमें पाप का भागीदार बनाती हैं। तो व्रत में इन छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।